हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSc क्लासेस फरुखाबाद में। आज हम अपने एक नए टॉपिक को सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जी हाँ, किसको सीखेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो चलते हैं हम अपनी क्लास के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पहचान होती है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में समय का बोध होता है या समय दिया रहता है। तो इन वाक्यों में क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। तो हम क्या कहलाएंगे इन सेंटेंस को? इन सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी वाक्य बनाने का नियम, मतलब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम लोग बनाएंगे देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर और टाइम लगाते हैं हम लोग इसमें। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, एक वचन हो, बहुवचन हो। तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हर किसी सब्जेक्ट के साथ हैड और बीन का यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग मतलब पढ़ रहे, ING फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस और फॉर लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग टाइम का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं हम, जैसे मैंने बोला सेंस का यूज कहां करेंगे जरा देखते हैं। निश्चित समय के लिए हम लोग सेंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। मतलब जब निश्चित समय दिया जाएगा तब हम लोग सेंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय दिया जाएगा तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। देखते हैं निश्चित और अनिश्चित समय क्या होते हैं, जरा समझिए। अगर दिन का नाम दिया है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये निश्चित समय हो जाएगा। जैसे महीनों के नाम दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एटसेट्रा, फरवरी, तो ये आपके निश्चित समय हो जाएगा। साल के नाम, जैसे 1990, 1926, ऐसे करके अगर साल का नाम दिया गया है तो ये हमारा निश्चित समय हो जाएगा। सुबह, शाम, दोपहर, रात, जैसे सुबह, शाम, या सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, ये भी कैसा हो जाएगा? निश्चित समय हो जाएगा। कल, इसमें बीता हुआ कल होता है, कल के लिए हम लोग स्टडी का यूज करते हैं, और कल एक निश्चित समय माना जाता है इसमें हमारा। और बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये भी क्या होता है? निश्चित समय होता है हमारा। अनिश्चित समय बात करते हैं, जैसे अनिश्चित समय दिन, महीना, साल, घंटा, सप्ताह इत्यादि। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दिन का नाम दिया जाए तो निश्चित, अगर दिन का नाम ना दिया, जैसे मान लो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो यह निश्चित समय हो गया। अब जैसे मैंने बोला महीना, महीनों का नाम अगर दे दिया जाएगा तो निश्चित। अब महीनों के नाम नहीं हो, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चित समय हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला साल, अगर साल का नाम दिया होगा, जैसे 1990, 2026, 2012, ये हमारा क्या? निश्चित समय हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करें, अगर इन्हीं में हम लोग जैसे बोले 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये कैसा हो जाता? अनिश्चित समय हो जाता हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे घंटे के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये अनिश्चित समय होता है। सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, ये भी हमारा अनिश्चित समय हो जाता है। आई होप आपको निश्चित और अनिश्चित समय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टेंस को देखते हैं, टेंस कैसे बनाएंगे। तो टेंस के ऊपर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले टेंस लिखा हुआ है मैंने, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा था। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा था, कैसे बनाएंगे मैंने आपको बताया बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन। सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति होगा। काम करने वाला व्यक्ति क्या होगा मेरा? वह। काम कौन कर रहा है? वह सब्जेक्ट हो जाता है, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कोई भी काम कर सकता है, जैसे मैं, तुम, भी, वह, हम, लड़का, लड़की, राम, श्याम, गया, कोई भी हो सकता है काम करने वाला व्यक्ति, तो वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग? वह के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। फिर मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को हैड बीन का यूज करना है, तो हम लिख देंगे हैड बीन। उसके बाद वर्ब का यूज करना है। वर्ब क्या है? मैंने क्या बताया? वर्ब क्या है? उड़ाना। काम क्या किया जा रहा है? उड़ाने का काम किया जा रहा है। किस चीज को? पतंग उड़ाने का काम किया जा रहा है। तो उड़ाना क्या हो गया? उड़ाना एक वर्ब हो गई। तो वर्ब क्या है? फ्लाई। और फ्लाई में हमको क्या लगाना? ING लगानी, फ्लाई। अब ऑब्जेक्ट मतलब फ्लाई, क्या चीज फ्लाई करी जा रही? तो पतंग को, तो द काइट, इस तरीके से। उसके बाद मैंने क्या बोला? सिंस और फोर, और फिर टाइम। टाइम क्या दिया? सुबह से। सुबह से, अगर सुबह से दिया है टाइम तो निश्चित समय होगा। कैसा समय होगा? निश्चित समय, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सुबह। सुबह क्या होता है? निश्चित समय होता है। और निश्चित समय से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस का यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस
और सुबह की स्पेलिंग हो जाएगी मॉर्निंग, सुबह की मॉर्निंग। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैं 2 घंटे से मैच खेल रहा था। तो मैं सब्जेक्ट हो गया मतलब आई, मैं मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब आई। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड बीन का यूज करते हैं। आई हैड बीन, आई हैड बीन लग गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैड बीन के बाद हम लोग को लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना। खेलना क्या होगी, वर्ब। खेलना क्या होगी, प्ले। अब प्ले में हमको लगाना है, फिर हमको लगाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैच। तो प्ले द मैच, प्लेइंग द मैच। उसके बाद आगे क्या बोला, सिंस और फॉर लगाना, मैं वही बताया था। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय जैसे लिखा है 2 घंटे से, अब 2 घंटे से, अब मैंने क्या बताया, अगर घंटे दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा हमारा। तो घंटा दिया है अनिश्चित समय, तो हम अनिश्चित समय से पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर का यूज करेंगे। अब 2 घंटा, 2 घंटा की क्या हो जाएगा, 2 आवर, मतलब 2 आवर, 2 आवर। इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लड़का रात से अपना गृह कार्य कर रहा था। लड़का क्या हो गया, सब्जेक्ट। लड़का की हो जाएगी बॉय, लड़का की द बॉय, लड़का की क्या हो जाएगी, द बॉय। अब बॉय के बाद हम लोग क्या लगाए, हैड बीन का यूज करेंगे। अब हैड बीन के बाद आपको क्या लगाना है, सब वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, करना। वर्ब क्या है, करना। करना होती है डू, और डू में लगाना आईएनजी। और ऑब्जेक्ट क्या, अपना गृह कार्य। तो जब सब्जेक्ट लड़का है तो लड़के के लिए अपने की स्पेलिंग होती है इस। और गृह कार्य की होम वर्क, होम वर्क। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। अब समय क्या है, रात से। रात से क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा रात से। रात से कैसा होता है, निश्चित समय हो जाता है। और निश्चित समय से पहले हम लोग को क्या लगाना होता है, सिंस। निश्चित समय से पहले क्या लगाना होता है, सिंस। और सिंस के बाद हम लोग लिखते हैं सिंस नहीं, सिंस। इस तरीके से हमने सेंटेंस को खत्म किया। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक। अध्यापक सोमवार से बच्चों को पढ़ा रहा है। अध्यापक सोमवार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक की हो जाएगी द टीचर, द टीचर। अब हैड बीन, द टीचर्स हैड बीन। अब वर्ब क्या है, वर्ब मतलब पढ़ाना। पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, टीच। पढ़ाना क्या है, टीच। पढ़ना की रीड और पढ़ाना की टीच होती है, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो पढ़ाना की टीच किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को। तो टीच द चिल्ड्रन, टीच द चिल्ड्रन। अब समय क्या दिया है, सोमवार से। निश्चित समय है, दिन का नाम दिया गया है। तो निश्चित समय से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देंगे सिंस मंडे, सिंस सोमवार। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम सीखेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखे हुए हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाने का तरीका होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। जी हाँ, क्या लगाना है, हैड और बीन के बीच में लगाना है नॉट, हैड नॉट बीन, जिससे सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और सेंटेंस हिंदी वाला सेंटेंस होगा, उस हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं शब्द अगर लिखा है तभी हम लोग हैड नॉट बीन का यूज करेंगे। अगर नॉट नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग हैड नॉट बीन का यूज नहीं करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तभी हम हैड नॉट बीन का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोग समय लगाते हैं, फिर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे बड़े सुबह से कुर्सियां नहीं बना रहा था, तो बड़े की हो जाएगी द कारपेंटर, द कारपेंटर, द कारपेंटर हैड नॉट, क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। वर्ब मतलब बनाना, बनाना हो जाएगी मेक, और मेक में आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग। ऑब्जेक्ट कुर्सियां, मेकिंग द चेयर्स, मेकिंग द चेयर्स। सुबह से मैंने क्या बताया था, अगर सुबह से दिया है, कोई समय ऐसा दिया सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो निश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए मैंने आपको बताया था सिंस, और सुबह से के लिए क्या लगा देंगे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। आगे देखते हैं। तुम्हारा पुत्र 1 बजे से मैदान में नहीं खेल रहा है, खेल रहा था। तुम्हारा पुत्र मतलब योर सन, तुम्हारा पुत्र। नहीं खेल रहा था मतलब हैड नॉट बीन। वर्ब क्या है हमारा खेलना हो जाएगी। वर्ब क्या है? खेलना होती है प्ले में लगाना आईएनजी। मैदान में ऑब्जेक्ट हो गया मेरा इन द फील्ड। अब 1 बजे से निश्चित समय है, मैंने क्या बताया, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। तो सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। इस तरीके से महेश 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो महेश और नहीं रह रहा था मतलब हैड नॉट बीन। उसके बाद रहना की होती है लिव, और लिव में लगाना आई लिविंग, दिल्ली में इन द दिल्ली। 2 साल से मतलब अनिश्चित समय है, कौन सा 2 साल पता नहीं, तो 2 years। अगला है वह 2 घंटे से इस प्रश्न को हल नहीं कर रहा था। तो वह मतलब लड़का ही, और नहीं मतलब हैड नॉट बीन। हल करना की होती है सॉल्व, और सॉल्व में लगाना आईएनजी, सॉल्विंग इस प्रश्न को, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब 2 घंटे से अनिश्चित समय है, भाई कौन से 2 घंटे नहीं पता हमें, तो क्या लगाएंगे, अनिश्चित समय से पहले हम लोग 4, उसके बाद 2 आवर्स। इस तरीके से अगला लिखा है, मैं 2 महीने से आपका राशन नहीं ले रहा था। मैं मतलब आई हैड नॉट बीन, लेना हो जाएगी टेक, और टेक में लगाना आईएनजी। आई हैड नॉट बीन टेकिंग राशन मतलब राशन, टेकिंग राशन। अब 2 महीने से कौन से पता नहीं, तो 4 2 1। इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। यानी कि निगेटिव सेंटेंस कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, हैड और बीन के बीच में आपको नॉट शब्द लगाना है सेंटेंस में जब नहीं शब्द दिया हो। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द दिया है तभी हम लोग हैड नॉट बीन का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं दिया होगा तो हम लोग नॉट का यूज क्यों करेंगे भाई। उसके बाद नॉट का यूज में ध्यान आपको क्या रखना है कि हैड और बीन के बीच में ही नॉट लगाना है। ये देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, सेकेंड टाइप के सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए हमको हैड को सबसे पहले लिखना होता है। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग हैड का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और बीन उसके बाद यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो दिया होता है वाक्य में, उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले अपने सेंटेंस में नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग हैड और फिर सब्जेक्ट और बीन का यूज करके अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और सेकेंड टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस या यस नो टाइप सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि इन सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में हमको सबसे पहले एचएडी हैड का प्रयोग करना होता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमें सबसे पहले लिखनी होती है, और हेल्पिंग वर्ब में हैड को ही सबसे पहले लिखना होता है। सबसे पहले हैड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर समय के अनुसार, फिर आपका टाइम हो जाएगा। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है। सबसे आसान तरीका होता है कि इन सेंटेंस के शुरुआत में क्या शब्द लिखा होता है।
इन सेंटेंस के शुरुआत में क्या शब्द लिखा होता है, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं। और इन सेंटेंस में क्या शब्द की अंग्रेजी का यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे ऐसे जिसका आप आंसर ऐसे नो में दे सके, तो इसीलिए इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब टाइप की सेंटेंस बोलते हैं, जिसकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इन सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, क्या के स्थान पर हम लोग हैड का यूज कर देते हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे क्या किसान सोमवार से अपना खेत जोत रहा था, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, हैड को सबसे पहले रख देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हैड आ जाएगा, फिर किसान मतलब सब्जेक्ट, द फार्मर, उसके बाद व्हील, फिर वर्ब क्या है, जोतना, जोतना क्या हो जाएगी, प्लाउज। अब प्लाउज में आईएनजी, जोत क्या रखा है, इसको अपने खेत को, वो भी तो हिज फील्ड। अब सोमवार से, तो सिंस टाइमिंग है, मैंने आपको बताया था सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, क्या तुम 4 बजे से किताब पढ़ रहे थे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी, तुमसे, तुम के लिए हम लोग हैड, यू, बी, पढ़ना की रीड बेटा, रीडिंग, और बुक की द। अब 4 बजे से मतलब सिंस टाइमिंग, सिंस 4 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन। अगला क्या, सुरेंद्र 1990 से इस मकान में रह रहा, तो सुरेंद्र के लिए क्या, हैड, सुरेंद्र, सुरेंद्र बीन, रहना की बेटा ही, मैंने भी आपको बताई थी, इस मकान में मतलब इन दिस हाउस। 1990 से सिंस टाइमिंग एजिटिव टाइम सिंस 1990। इस तरीके से सेंटेंस को बने। नेक्स्ट सेंटेंस कैसे, क्या वे पिछले 4 सप्ताह महीनों से कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो बे के लिए आता है दे, और दे से पहले हमको लगाना है क्या, हैड। दे से पहले क्या लगाना है, हैड का यूज करना है, तो हैड दे, उसके बाद बीन का यूज कर देंगे हम लोग, मैंने क्या बताया था, बीन के बाद वर्ब लगाना, वर्ब क्या है, परिश्रम करना, कठिन परिश्रम अलग करना, डू में आएंगे डूइंग, डूइंग द हार्ड वर्क, वर्क हार्ड वर्क या वर्किंग हार्ड ऐसे देंगे, या वर्क हार्ड कर देंगे, ठीक है, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क। उसके बाद पिछले 4 महीनों से, पिछले 4 महीने से कौन से पिछले 4 महीने पता नहीं, 4 टाइम तो लिख देंगे, फोर लास्ट, फोर लास्ट, फोर लास्ट 4। इस तरीके से लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा के हम अपने सेंटेंस को एंड कर देते हैं। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस, सेकंड टाइप या आंसर टाइप सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, इसमें 2 क्वेश्चन वर्ड हमें दिया होता है, कहाँ, क्यों, क्यों, कहाँ, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारे, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लोग लगानी होती है। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइमिंग को लगा के अपने सेंटेंस को आसानी से बना लेते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग लिखनी है हमको, वेयर, वेयर, उसके बाद हम लोग हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड, तो वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, वह ही, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे हम लोग, भेजना, मतलब भी के पहले बीन, भेजना की सेंड, सेंड में आएगी सेंडिंग, किसे, तुम्हें, सेंडिंग यू। अब सोमवार, सेंडिंग यू सोमवार, तो सोमवार क्या हो जाएगी, सिंस मंडे, सिंस मंडे। इस तरीके सिंपल सेंटेंस, बहुत सिंपल है सेंटेंस, देखने में कठिन होते हैं लेकिन सिंपल बहुत। ओके, तुम 2 घंटे से गाना क्यों गा रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग, उसके बाद है, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड के बाद है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब तुम, उसके बाद लगाना है बीन, बीन, बर मतलब गाना, सिंग, और सिंग में आएगी सिंगिंग, और सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग।
अब 2 घंटे से कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो 4 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम लोग। अगला चपरासी, क्यों लगा दो, वाई। उसके बाद है चपरासी की द पियोन, उसके बाद आगे देखेंगे, बीन बजाना, रिंग में आएंगी रिंगिंग, द बेल घंटी, बेल। 4 साल से पता नहीं कौन से 4, 4 ईयर्स। लास्ट में क्वेश्चन, इसमें कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले, वेयर। उसके बाद मैंने बताया हैड, सब्जेक्ट मतलब वी। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वीन। उसके बाद क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे और पूजा करना की, वर्शिपिंग आईएनजी लगा के, मन भगवान की, वर्शिपिंग द गॉड। अब 2 सप्ताह से अनिश्चित समय, 4 to इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो आप सेंटेंस बहुत हमारे आसान है, इसको जरा सही कर लो आपको, PEON। तो ये सेंटेंस में इस तरीके से बनाते हैं हम लोग सेंटेंस। बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं। हमको बस ध्यान क्या रखना है, अपने सेंटेंस पे विशेषली ध्यान रखना है। सेंटेंस में कब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कब इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है, किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस बहुत आसान तरीके से हम लोग बना लेते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सेंटेंस को हमारी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आई होप आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।